Hello बच्चों, let's see the question. The question said that a 1.5 kg sphere will not fit into the circular hole in the 0.85 kg aluminum plate. So 0.85 kg aluminum plate दी हुई है हमें, उसके बीच में होल है और हमें उस होल से जो 1.5 kg स्पीयर डालना है. सो बेसिकली बट दैट इट्स रेडियस जो है वो लार्जर है बाय 0.1%. इफ द बोथ द होल एंड द प्लेट आर ऑलवेज केप्ट एट अ सेम टेम्परेचर, दोनों अगर सेम टेम्परेचर पे रखी हुई है, सो हाउ मच हीट मस्ट बी पुट इनटू द टू बॉल जस्ट पास थ्रू द होल. सो दोनों बॉल जो वो दोनों प्लेट जो है सेम टेम्परेचर पर रखी गई है, तो हमें हीट कितनी देनी होगी ताकि उनका टेम्परेचर बढ़ जाए और टेम्परेचर बढ़ने के कारण उनमें थर्मल एक्सपांशन हो और उस थर्मल एक्सपांशन के कारण जो बॉल है वो इजीली पास हो सके थ्रू दैट होल. सो की कंसेप्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम क्या है? की कंसेप्ट थर्मल एक्सपांशन. थर्मल एक्सपांशन. तो जैसे कि हमें यहाँ पर दिया हुआ है जो रेडियस ऑफ द स्टील बॉल इज 0.1% लार्जर. सपोज करो दिस इज रेडियस ऑफ द एल्यूमिनियम होल प्लस दिस इज 0.1% वो लार्जर है than the radius of the hole. Radius of the hole therefore RS means RS steel is equal to क्या होगा? this is 1% है तो therefore this will become RA. AL को A कंसिडर करते हैं और प्लस 0.1 डिवाइडेड बाय 100 दिस इज RA. सो आर इज इक्वल टू क्या होगा? 100.1 डिवाइडेड बाय 100 इंटू आर ए. सो जैसे कि हमें पता है जो मटेरियल कॉपर, स्टील और एल्यूमिनियम का कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है? एल्यूमिनियम का 24 है, दैट इज इसका थर्मल एक्सपेंशन जो स्टील से ज़्यादा है, देयरफॉर उससे क्या होगा कि सेम टेम्परेचर पे एल्यूमिनियम ज़्यादा एक्सपांड होगा एज कम्पेयर टू द स्टील. अब जैसे हम हीट बढ़ाते जाएंगे तो वो एल्यूमिनियम ज़्यादा एक्सपांड होगा एज कम्पेयर टू स्टील. दिस इज द अल्फा ऑफ द एल्यूमिनियम एंड दिस इज द अल्फा ऑफ द स्टील. सो हमें यहाँ पर क्या दिया है? यहाँ पर हमें दिया गया है कि रेडियस ऑफ द स्टील बॉल इज, रेडियस हमें एक्चुअल कैलकुलेट करनी है. मास दिया हुआ है दैट इज 1.5 kg. हियर दिस इज मास. सो वी हैव टू कैलकुलेट द रेडियस. रेडियस की वैल्यू क्या होगी फॉर द स्टील बॉल? सो जैसे कि हमें पता है जो मास होता है, मास इज इक्वल टू क्या होता है? रो इनटू वॉल्यूम. सो देयरफॉर रो वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ दैट स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब. इससे हमें रेडियस मिल जाएगी. सो जो रो ऑफ द स्टील कितना होता है? दैट इज 7800. सो मास दिया है 1.5 kg is equal to 7800 into volume 4/3 into 3.14 into r cube. So therefore r cube equal to 4.5 divided by 7800 into 4 pi. Therefore r cube is equal to
4.593 into 10 to the power minus 5. Therefore R equal to 0.0358 मीटर, इतनी रेडियस होगी ऑफ दैट स्पीयर, स्टील का स्पीयर. देयरफॉर दिस इज RAS. इसको RAS से डिनोट करते हैं. दिस इज RAS. सो जैसे कि हमने रिलेशन निकाला है कि रिलेशन बिटवीन RS एंड RA is given by equation 1. So if I put up the value of RS in the equation 1, we will get the value of RA. So RA equal to क्या होगा, 100 upon 100.01 into RS. So RA equal to 100 upon 100.01 into RS means 0.0358. So RA equal to क्या होगा, is equal to 0.03580,958. तो बेसिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पर this will nearly looking like same, but 58131 and this is also 58131. Therefore इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 95. Hence RA मिल गया हमें, रेडियस ऑफ द एल्यूमिनियम. तो डिफरेंस बिटवीन देम इज वेरी वेरी स्मॉल. Therefore difference between RA means aluminum radius of in the aluminium RS minus RA equal to कितना है, 3.581 into 10 to the power minus 5. So इतना difference है दोनों में. So basically, so we know that the formula for length expansion due to temperature means thermal expansion of expansion here, that is D equal to D0 means ओरिजिनल जो लेंथ है, ओरिजिनल जो स्पीयर की रेडियस है या फिर जो होल की रेडियस है, इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा इंटू चेंज इन टेम्परेचर. So basically while calculating the change in temperature we can calculate the how much heat we can give that both of the substance. So therefore change in D minus D0 कितना होगा, D0 alpha T. So this is change in length means change in diameter alpha delta T. So for the अगर हम स्टील के लिए देखें, so डेल्टा ds कितना होगा, ds of steel into alpha of steel into change in temperature. और वही change in temperature, this is equation 1. और एल्यूमिनियम के लिए देखें तो dA इक्वल टू डेल्टा dA इक्वल टू चेंज इन डायमीटर ऑफ द एल्यूमिनियम होल, दैट इज अल्फा ए एंड दिस इज डेल्टा टी. सो डेल्टा टी दोनों के केस में सेम क्यों है, क्योंकि हमें मेंशन किया गया है कि इनिशियल टेम्परेचर दोनों का सेम है, हेंस जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो भी सेम ही होगा क्योंकि टेम्परेचर साथ में राइज कर रहे हैं. देयरफॉर जो चेंज इन टोटल चेंज इन डेल्टा डी ए डी एस इंटू माइनस डेल्टा डी ए इज इक्वल टू डी एस माइनस डी ए
this is not ds minus dA, this will become ds alpha s minus dA alpha a into delta t बिकॉज कॉमन होगा. सो देयरफॉर हमें चेंज इन टेम्परेचर निकालना है. टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर इक्वल टू डेल्टा ds माइनस डेल्टा dA. यहाँ पर जैसे कि हमें इनिशियली कहा गया है कि ds और dA, so let us suppose that this is ds alpha s minus dA alpha a. तो जैसे कि इनिशियली कहा गया है कि जो रेडियस है, रेडियस में जो डिफरेंस है दैट इज 0.1 ऑफ द ds, 0.1 ऑफ द rs. सो जैसे कि कहा गया है rs माइनस RA इक्वल टू क्या है 0.1% ऑफ RS. देयरफॉर DS माइनस DA क्या होगा 0.1% ऑफ DS. हेंस वो क्या होंगे नियरली. हेंस वी कैन कंक्लूड दैट DS और DA नियरली क्या है सेम है. सो इक्वेशन फ्रॉम द अबव इक्वेशन ds और dA कॉमन लिए हमने. सो वी विल गेट डेल्टा t इक्वल टू डेल्टा. सो और जो न्यूमरेटर टर्म है दैट इज न्यूमरेटर डेल्टा ds माइनस डेल्टा dA. जैसे कि हमें कहा गया है कि जो एक्सपेक्टेड हमें कितना चाहिए 0.1, इतना 0.1% क्या होना चाहिए उनका डायमीटर चेंज होना चाहिए, रेडियस चेंज होना चाहिए 0.1 मीटर. इट मीन्स दैट डायमीटर के लिए भी वही डायमेंशन 0.1% से डायमीटर चेंज होना चाहिए. देयरफॉर डेल्टा ds माइनस डेल्टा dA कितना होगा 0.1% मीन्स 0.1 डिवाइडेड बाय 100. एंड दिस इज इक्वल टू जैसे कि ds हमने यहाँ से we take out ds from this equation by putting the dA. So we will get ds equal to alpha s minus alpha a. So delta t becomes 0.001, this is डिग्री सेल्सियस होगा ये, अपॉन 7.13 इंटू अल्फा ऑफ स्टील कितना है दैट इज जैसे कि हमने वी हैव द प्रीवियस डाटा दैट इज 11 कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन 11 इंटू 10 टू द पावर -6 पर डिग्री सेल्सियस, और इसका भी इंटू 10 टू द पावर -6 पर डिग्री सेल्सियस. Therefore, this will become 11 into 10 to the power -6 minus 24 into 10 to the power -6. तो यहाँ पे लिटिल बिट करेक्शन दैट इज इंटू यहाँ पर कैपिटल T और इंटू जैसे कि दिस इज ds, सो इंटू ds परसेंट 0.1% ऑफ ds. Therefore this is ds that is 7.13. so this will get cancelled. So delta t become 76.9 डिग्री सेल्सियस. इतना चेंज इन टेम्परेचर रहेगा. सो हमें पूछा गया है कि विद दिस चेंज इन टेम्परेचर, इस चेंज इन टेम्परेचर के साथ हमें उस बॉल को कितनी हीट देनी पड़ेगी. So we have the change in temperature. For calculating the heat, we have formula Q equal to mass into specific heat capacity into change in temperature. So change in temperature हमें मिल गया है, heat equal to mass we have 1.5 into specific heat capacity that is 480 joule per kg degree Celsius into change in temperature that is 76.9.
सो यहाँ पर एस कितना है, एस ऑफ द स्टेट इज 480 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। सो देयरफॉर क्यू इक्वल टू कितना होगा, 1.3 इंटू 10⁵ जूल। हेंस सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। तो आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक यू।